कोविड के अंदर एक डोनाल्ड ट्रंप ने जो मेडिसिन अनाउंस की थी, आई डोंट नो द नेम, बट वो भी मार्केट से विद इन 5 to 6 मिनट शॉर्ट कर दी गई थी। ये सारे बिजनेसेस हैं और आपको पता है कि क्या उसका नाम है कि पाकिस्तान के अंदर जिस चीज़ की शॉर्टेज हो जाए उस चीज़ की हाइप ऐसी बढ़ जाती है, उस चीज़ की प्राइसेस कहाँ पे ले जाते हैं, फिर उसके बाद ये ब्लैक में सेल करते हैं। ये सारे बिजनेसेस हैं। हम इनको ये नहीं कह सकते कि क्या उसका नाम है ये अपने मेडिकल डिपार्टमेंट के लिए कुछ कर रहे हैं, दे आर डूइंग नथिंग, लेकिन ये सिर्फ अपने फ़ायदे मफाद के लिए कर रहे हैं और इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं। And one person was really sick and he died because of that system, because they have that much resources, they can heal him up. He never got healed up and he died. Okay, Gohar, on another hand side, if you compare it with system of India, Indian doctors, Indian medical sector, medical system, so according to you, India is where better than Pakistan, I can tell you that. India is better than Pakistan? Yep. How? Because they got good machinery, resources and all that stuff. We don't have good machinery. Some numbers. Last year, on this date, October 10, India vaccinated 100 crore people, COVID-19. 100 crore. And what was our figures? We vaccinated just 1 crore and some lakh people. Huge difference. Yeah, where we are. You know, India is exporting the COVID vaccination. India exporting the whole medical equipment to all over the world. Not just in Pakistan, to all. हमारे यहाँ पर मेडिसिन जो सी है ना वो प्रोडक्शन हमारी अपनी नहीं है, और जो सी हमारी अपनी भी है ना वो क्वालिटी वाइज इतनी कोई बेहतर नहीं है कि वो हम अपने क्या कहते हैं पेशेंट्स को दी जा सके। क्योंकि जो आपकी सबसे ज़रूरी चीज़ है जिससे आपकी जान बच भी सकती है, जा भी सकती है, अगर आपको सही दे रहे हैं तो आपके लिए वेल एंड गुड है, अगर ख़राब दे रहे हैं ऑब्वियसली एक्सपायर भी देंगे तो उसका इफेक्ट उल्टा होगा। सर, आपने कहा कि हमारा और उनका कोई कंपैरिजन नहीं बनता। मुझे लगता है कि शायद सच में कंपैरिजन नहीं बनता, क्योंकि आज वो अपने मुल्क और अपनी कौम के लिए जितना वो मुल्क काम कर रहा है ना, हमारे हुक्मरान और हमारी अवाम शायद नहीं करती। हम कोई मर रहा होगा सामने, अपना फायदा देखे बगैर उसको नहीं बचाएंगे, जबकि उनका एक हुक्मरान भी पूरी अवाम का सोच के चल रहा है। उन्होंने मेडिसिन की प्रोडक्शन अपनी कर ली, IT हब अपना बना लिया, ट्रांसपोर्ट अच्छी कर ली, हर सेक्टर में काम कर लिया। हमने अपनी अवाम को फैसिलिटेट नहीं किया। आप देखें, एक सड़कें बना के हम 10 जगह जो है एहतजाज कर रहे होते हैं कि हमने सड़कें बना। एक तो ऐसे लोगों का बंदा क्या करे। नमस्ते एंड सत श्री अकाल व्यूअर्स, मैं हिविश नाज और आप लोग देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज इस टॉपिक पर हम पाकिस्तानी अवाम से बात करने जा रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि उनके मुताबिक पाकिस्तान का मेडिकल सिस्टम कहाँ स्टैंड करता है। उनके मुताबिक पाकिस्तान के मेडिकल सिस्टम की एजुकेशन कहाँ है, उनके अकॉर्डिंग पाकिस्तान के हॉस्पिटल्स कहाँ स्टैंड करते हैं, पाकिस्तान में मेडिसिन की प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग कितनी है। एक था ये टॉपिक। दूसरी जानिब हम इसको ही कंपेयर करेंगे इंडिया से कि इंडिया का मेडिकल सिस्टम कहाँ है। इंडिया से कंपेयर करने का इसको मेजर रीज़न ये है कि आपको बताती चलूँ, पाकिस्तान में इस वक्त मेडिसिन सबसे ज़्यादा इंडिया से इंपोर्ट होती है। ना सिर्फ मेडिसिन इंपोर्ट होती है, बल्कि यहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स को 80% इंडियन ऑथर्स की बुक्स पढ़ाई जाती है हमारे मेडिकल सिस्टम में। तो जहाँ एक तरफ हम उनको अपना दुश्मन कंसीडर कर रहे होते हैं, उनके बारे में बोल रहे होते हैं, वहीं पे दूसरी जानिब हम उनसे इतनी मेजर चीज़ में हेल्प ले रहे हैं, इतनी मेजर चीज़ में उनको कॉपी कर रहे हैं, उन पर रिलाई कर रहे हैं, उन पर जो है ना पूरा डिपेंडेंट है। तो इसकी क्या वजूहत हैं? पाकिस्तान सिस्टम को, पाकिस्तान मेडिकल सिस्टम को कहाँ पाकिस्तानी अवाम स्टैंड करता देखती है, और आने वाले फ्यूचर में उनको क्या लगता है, क्या ये कभी आगे जा पाएगा या नहीं? इसी तरह यहाँ पे मरीजों की तादाद बढ़ती जाएगी और तरक्की कम होती जाएगी। इन तमाम सवालों के जवाब हम लेंगे पाकिस्तानी अवाम से। इस बारे में मेरी क्या राय है ये मैं आपको बताऊंगी वीडियो के एंड में, सो कीप वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हसन। हसन क्या करते हो? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो? अच्छा, मतलब नॉलेज तो होगा मार्केटिंग वगैरह का, बाहर एक्सप्लोर भी करते होगे। बिल्कुल एग्जैक्टली। मुझे बताओ कि इस वक्त पाकिस्तान के मेडिकल सेक्टर को अगर रेट करने को कहा जाए तो कहाँ स्टैंड करता देख रहे हो, क्या रेट करोगे? 6/10। 6/10, व्हाट्स द रीजन? बिकॉज आप देखें जो गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं सारे, उनके अंदर तो क्या उसका नाम है, जो सारे सिफारिश होते हैं लगती है उन्हीं को प्रोटोकॉल्स दिए जाते हैं, बाकी किसी को प्रोवाइड नहीं किया जाता है, ठीक है। और बाकी अगर आप प्राइवेट की तरफ चले जाएं तो उधर यू मस्ट हैव सम अमाउंट। तो अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप मेरा नहीं ख्याल कि कोई अपना मेडिकल ट्रीटमेंट करवा सकते हैं अनटिल अनलेस के आप कोई गवर्नमेंट जॉब करते हो, उस लिहाज से आपको प्रोटोकॉल्स दिए जाते हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बाकी अगर आप देखा जाए कोई हमारी मिडिल क्लास जो है उसको तो ये लोग पूछते भी नहीं है, और बस कुछ हाल नहीं है। कुछ अस्पतालों का हाल भी आपके सामने है। बिल्कुल ऐसा ही है, कोई इन्वायरमेंट नहीं है, सर्कमस्टांसेस नहीं है, बहुत ख़राब हालात हैं। और
बस यही कह सकते हैं कि जिनके पास पैसा है वो इलाज करवा सकते हैं, बाकी nobody can do anything. अच्छा, दूसरी जानिब मैं इसको थोड़ा सा कंपेयर करूंगी इंडिया से। अब आपके माइंड में जरूर आ रहा होगा कि व्हाई आई एम ओनली कंपेयरिंग विद इंडिया, एंड द रीजन बिहाइंड इज कि हम लोग वैसे तो इंडिया को अपना दुश्मन समझते हैं, मगर मेडिसिन की जहां बात आती है वो हम इंडिया से लेते हैं, वो हम वहां से इम्पोर्ट करते हैं। तो आप उनका मेडिकल सिस्टम कहाँ स्टैंड करता देख रहे हो? उनका मेडिकल सिस्टम है एज इन सेंस कि हम ये तो नहीं कह सकते कि वो भी सपोर्ट करते हैं, बट दे आर कोऑपरेटिव विद देयर गवर्नमेंट। बट अगर हम इसकी बात करें कि मेडिकल सप्लाई की बात करें, मेडिसिन की बात करें, तो इस तरह के इंश्योर कर सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर तो बहुत सारी डुप्लीकेट मेडिसिन आती हैं, रेप्लिकाज आते हैं। आपको ऑन द टाइम को स्पॉट मेडिसिन अगर चाहिए हो, अवेलेबल हो जाए, वो अवेलेबल अगर हो आपको, तो वो आपको नहीं प्रोवाइड करते हैं वो। लेकिन अगर आप इंडिया का देखा जाए तो फिर इंडिया के अंदर जो है आपके पास बहुत हाई टेक डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, और क्या उसका नाम है, वो काफ़ी कुछ प्रोवाइड करते हैं अनटिल के जब तक अगर आपको ज़रूरत ना भी हो तो फिर भी वो अपने उसको जो फैसिलिटेट करते हैं अपनी आवाम को। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, वी कांट ट्रस्ट देम। आपके बड़े मेजर डॉक्टर्स देख लें, वो भी बिजनेस कर रहे हैं, सारे मेडिसिन इंपोर्ट करते हैं यहाँ पे, लेकिन कोई मतलब कि किसी किस्म का उनके अंदर इफेक्ट नहीं होता है। सर, आपने डॉक्टर्स की बात की, डॉक्टर्स की तो आपको बताती चलूं, इस वक्त पाकिस्तान में जो बच्चे अगवा और वो सारी चीजें आपने हालात सुने होंगे, उसमें भी 80% कहा जा रहा है कि डॉक्टर मुलव्वस हैं जो वो सारी मेडिसिन और वो सारी चीजें बना के देते हैं। यहाँ डॉक्टर्स का टैलेंट निकल आता है, और जब एक पैनाडोल जो कि हर घर की जो है मर्ज की दवा है, पैनाडोल भी बनानी हो तो वो डॉक्टर रेड होते हैं। इसका मैं कुछ कह नहीं सकता बिकॉज आई डोंट हैव मच एक्सपीरियंस। एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड है अभी डॉक्टर, जो कि भी रिसेंटली ग्रेजुएट हुआ है इलामा ओपन यूनिवर्सिटी से, और फिलहाल जो उसने भी बताया है, उसने भी कहा कि मेडिकल सेक्टर के कोई हालात अच्छे नहीं है। लेकिन हाँ, अगर इस केस में देखा जाए कि जो आजकल की टैंपिंग वगैरह हो रही है और जो ऑर्गन्स वगैरह ये निकाल के सेल कर रहे हैं, अब ऑब्वियसली कोई आम बंदा तो ये कर नहीं सकता, ठीक है। और डॉक्टर्स को ही पता होता है कि आपकी ह्यूमन बॉडी के बारे में, किसी कॉमन मैन को तो नहीं कुछ भी इन्फॉर्मेशन होती है। तो ये कह सकते हैं कि 80% तो नहीं, लेकिन 30-40% मोस्टली फ्रॉम द बैकग्राउंड एरियाज ये काम करते हैं। अच्छा, नेम? Gohar. Goha. Goha, can you please step forward? Goha. Okay, you are from I'm from US though. USA. Okay, and do you live in Pakistan? Yeah. Belong to Pakistan? Yeah. I Okay. was born over here. I got raised in USA. Okay. My today's question is that where, according to you, where actually Pakistan's medical system stands? Like standing on what? Stand in, like, if we compare it with other countries, so what do you think where Pakistan medical system is? It good, better, best? Doctors and stuff, they're good. About Doctors system is and not medicine. Doctors and medicine. good. Medicines is good too, because we got a lot of doctors, foreign doctors in USA. They belong from Pakistan, India, a lot of countries, you know, engineers, doctors. But over here, the system is not good. Gohar, you are 110% right that in USA you found many Pakistani doctors. But have you ever seen a very good doctor here in government sector? My dad just had a surgery, and he had a doctor. He was certified from USA, and it was good doctor. His name is Dr. Mansub, and he works in. अस्सलाम, क्या नाम है आपका? दानियाल। दानियाल क्या करते हो? मैं स्टूडेंट हूँ, किस चीज़ के? बीबीए। बीबीए के स्टूडेंट हो, मतलब बिजनेस पढ़ते हो। आपको ये तो अच्छे से आइडिया होगा कि पाकिस्तान की बिजनेस मार्केट कहाँ जा रही है, जिसमें हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी आता है। ऐसे ही है जी। पाकिस्तान को अगर हम मेडिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आपको क्या लगता है पाकिस्तान का मेडिकल सेक्टर कहाँ स्टैंड कर रहा है? पाकिस्तान का मेडिकल सेक्टर जो सा है ना, अगर तो क्लियर कट बात कीजिए तो पाकिस्तान का मेडिकल सेक्टर ना पूरी दुनिया से ना बहुत पीछे है, ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ पर मेडिसिन जो सी है ना, वो प्रोडक्शन हमारी अपनी नहीं है, और जो सी हमारी अपनी भी है ना, वो क्वालिटी वाइज इतनी कोई बेहतर नहीं है कि वो हम अपने क्या कहते हैं पेशेंट्स को दी जा सके। तो ये चाहिए कि हमें ना मेडिसिन जो सी है ना, वो पाकिस्तान में जो सी हम मैन्युफैक्चर करते भी हैं, उनकी क्वालिटी इतनी इंक्रीज़ कर दी जाए कि हमें किसी बाहर की कंट्री से ना मेडिसिन जो सी है ना इम्पोर्ट ना करवानी पड़े। अच्छा सर, यहाँ पे आपको एक और इन्फॉर्मेटिव चीज़ बताती चलूँ कि दूसरी जानिब है हमारे पास इंडिया का मेडिकल सिस्टम, उसको वहाँ कहाँ स्टैंड करता देगा? इंडिया का मेडिकल सिस्टम जो सा है अगर देखा जाए तो वो भी पाकिस्तान से तो बेहतर ही है, लेकिन ये है कि वो भी मेरे ख्याल से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया का मेडिकल सिस्टम भी इतना बेहतर नहीं है, लेकिन ये कि अगर पाकिस्तान से कंपेयर किया जाए तो इंडिया का मेडिकल सिस्टम बेहतर है। अच्छा, अभी जो मैंने आपको बात कही थी कि मैं आपको बताती चलूँ, वो बात यही थी कि इस वक्त हमारे यहाँ 80% इंडियन ऑथर्स की बुक्स पढ़ाई जाती हैं हमारे MBBS वाले बच्चों को। उसके अलावा हम लोग मेडिसिन आज भी इंडिया से लेते हैं, आज भी हम इंडिया से दवाइयाँ लेते हैं। हमारे मुल्क में अपनी हमारी पैनाडोल तक नहीं है। क्या कहोगे? तो बस यही है ना, ये एक अफसोस वाली बात है कि
कि पाकिस्तान के पास अब एक बेसिक मेडिसिन है, जो सी पैनाडोल है, यानी कि हर पेशेंट को बुखार होने पर, सर में दर्द होने पर, बॉडी पेन होने के ऊपर, मतलब पैनाडोल हमारा पूरा डॉक्टर है घर का। ऐसे ही है, पैनाडोल हमारा पूरा डॉक्टर है घर का। तो ये कि अगर ये इतनी एक एसेंशियल चीज़ है जो पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चर नहीं होती, तो ये एक बहुत ही क्या कहते हैं नासाज बात मेरे को। ऐसा ही है, आने वाले टाइम में मेडिकल सेक्टर को अगर हमने इम्प्रूव करना है, क्योंकि हेल्थ एक ऐसी बेसिक चीज़ है, लॉ और एजुकेशन के साथ हेल्थ भी एक ऐसी चीज़ है जिसको इम्प्रूव करके कोई भी मुल्क जो है ना तरक्की पकड़ सकता है। तो अगर हम इस चीज़ को इम्प्रूव नहीं करते तो आने वाले टाइम में पाकिस्तान का ये सेक्टर और ज़्यादा डाउन जाएगा। क्या कहोगे? ऐसे ही है पाकिस्तान का आने वाले टाइम के अंदर, तो मुझे पाकिस्तान की इकोनॉमी, मेडिकेशन, काफ़ी चीज़ें मुझे आगे नीचे जाती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात खैर करे, अगर यहाँ पर ही इस चीज़ को रोक लिया जाए और इसको थोड़ा इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाया जाए, तो मेरे ख्याल से कुछ बेहतर हो चीज़ें बेहतर हो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? राना अहमद। सॉरी, राना अहमद। राना अहमद। राना साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि पाकिस्तान के मेडिकल सेक्टर को अगर हम देखें या पूरे सिस्टम को देखें मेडिकल के, कहाँ स्टैंड करता देखते हैं आप? I think this is one of the worst medical system in the world. You can't say कि you have one of the good, because देखें दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। You just take your ministers right now, हमारे ex prime minister साहब in London just for medical treatment, and माशाल्लाह से from last 30 years he was ruling the country, and now his brother is ruling, his party is ruling the country, and there's no kind of medical equipments these produce that के पाकिस्तान के अंदर उनका इलाज हो सके। मतलब सिस्टम इज revolving around their family, nothing, and no one else is coming inside it. Yeah, you can say this because you know अभी इमरान खान साहब आए हैं, ठीक है, और after the struggle of 20 years उन्होंने अपनी सीट ली। Though we can say that कि with the support of establishment, you know, we can also ignore it, we cannot ignore it, but on the other hand आप इस बात को भी डिनाई नहीं कर सकते, फ्रॉम द लास्ट 75 ईयर्स जब से हम मार्ज वजूद में आए हैं, हमारे इस्टेब्लिशमेंट का ही रोल रहा है। अगर नवाज शरीफ बरसरे इक़्तिदार आए थे तो ही इज़ आल्सो बिकॉज ऑफ जन्नत ज़िया। अगर मतलब बेनज़ीर भुट्टो आए थे तो शी वाज आल्सो बिकॉज ऑफ वन ऑफ द जर्नल्स, आई कैन नेम। तो इसी तरह से इमरान खान साहब का भी यही सीन है। और राइट नाउ इफ़ शहबाज शरीफ इज़ डूइंग गवर्नेंस, so he is also because of doing। शहबाज शरीफ की आपने बात कही, तो अभी आपके सामने है कि नवाज शरीफ साहब लोगों ने इतने साल हुकूमत के बाद भी कोई एक भी ऐसा सेक्टर मेडिकल का नहीं बनाया जहां उनका अपना इलाज हो सकता। हाँ, तो नहीं बनाया ना, नहीं बनाया। आप इसको एक एक्सक्यूज कह सकते हैं कि उनको भगोड़ा होना था, उनको मुल्क से बाहर जाना था, तो उसके लिए वो कुछ भी कर सकते थे। अच्छा, दूसरी जानिब अगर मैं इसकी चीज़ को थोड़ा सा रिलेट करूं इंडियन मेडिकल सिस्टम से, अब मैं रिलेट इस वजह से कर रही हूं क्योंकि हमारी मेडिसिन आज भी वहां से इम्पोर्ट होती है, आज भी हमारे स्टूडेंट्स को उनके ऑथर्स की बुक्स पढ़ाई जाती हैं। मुझे बताएं उनको कहाँ स्टैंड करता देखते हैं? They rank one of the best. You know, I will just give you some numbers. Last year, on this date, October 10, India vaccinated 100 crore people, COVID-19. 100 crore. And what was our figures? We vaccinated just 1 crore and some lakh people. Huge difference. Yeah, where we are. You know, India is exporting the COVID vaccination. India exporting the whole medical equipment to all over the world. Not just in Pakistan, to all over the world. एक स्टेप फॉरवर्ड हो जाए। To all over the world, not just in Pakistan, in Europe, in America, in Africa, whole Asia. So they are far better and far away from us. We cannot compare our medical system with them because they are doing exceptional good with their medical. अच्छा, वैसे तो हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, इंडिया से हम ताल्लुक नहीं रखेंगे, इस तरह की बातें आपको भी सरेआम सुनने को मिलती होंगी पब्लिक से। बट ऑन अनदर हैंड साइड हम गुड्स इंपोर्ट करते हैं इंडिया से, मेडिसिन जो कि बहुत मेजर कंपोनेंट है वो भी इंडिया से लेते हैं, बुक्स अपने स्टूडेंट्स को एजुकेशन देने के लिए वो भी हम उनकी कॉपी कर रहे हैं, सारा कुछ तो हम कॉपी करें। देन व्हाई वी यूज्ड टू से दैट यार दे आर आवर एनिमीज? No, I can't say this. They are. But people used to say in Pakistan, na, you know it well. Yeah, this is the basic view. You can say this is the basic view that people, you know, very people due to lack of education used to say this kind of words. But actually, Indians are not our enemy. From my point of view, from my perspective, I think that we should try to make as much good relations as we can with India, because India is doing exceptionally good in their IT sector. They are doing good in their educational sector. They are doing good in the medical sector. They are exceptionally well in their, you know, airspaces, and they are doing a huge kind of things. We are just none to them. So I don't think so that we try, and even our governments try to make our relationship, bilateral relationship with India, not better. Right now they are also trying to make their relationships improve with India,
मे बी सम डीप पॉकेट्स, यू नो। अभी रिसेंटली एक ऑडियो रिलीज हुई थी जिसमें मरीम नवाज अपने दिमाग का वो एक प्लांट लेने की बात कर रही थी इंडिया हाँ, और वो इंडिया से मंगवाया था। से। एग्जैक्टली, तो ये चीज़ें हैं आज भी, सिर्फ हमारे हुक्मरान आकर सिर्फ अपनी वोट लेने के लिए आवाम। Exactly true, you are not wrong anywhere. But on another hand side, according to you, what do you think that Pakistan can in future Pakistan compete any such kind of country in medical system? Is there any possibility? Pakistan can compete if I become Prime Minister of Pakistan in 2038. Yeah, Pakistan can compete. क्या नाम है आपका? मुजम्मिल, मुजम्मिल क्या करते हो? मेरा सॉफ्टवेयर हाउस है। सॉफ्टवेयर हाउस है, बहुत ही पढ़े लिखे बच्चा हमारे पास है जहाँ पे। मुजम्मिल, मेरा सवाल आपसे ये है कि पाकिस्तान के मेडिकल सिस्टम को कभी स्टडी किया है या उसके बारे में थोड़ा नॉलेज है? कुछ खास आइडिया नहीं मुझे इस बारे में, बिकॉज मैंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। हॉस्पिटल्स में विजिट किए होंगे, ऑब्वियसली जाता रहा हूँ, पैनाडोल तो यूज करते होंगे बहुत ज़्यादा। बहुत ज्यादा। अच्छा, मुझे ये बताओ, आजकल पैनाडोल का शॉर्टेज चल रहा है, यस, रिसेंटली शॉर्टेज हुआ और बहुत ज़्यादा। क्या वजह है? आई डोंट नो, पीछे से कह रहे हैं कि रुकी हुई है, तो मेडिसिन आ ही नहीं रही, उसकी प्रोडक्ट सेलिंग ही नहीं हो रही। तो अच्छा, क्यों रुकी हुई है, क्यों नहीं आ रही? पता नहीं, इन्होंने उसके जो है आप कह लें कि इन्वर्स में इन्होंने कालपोल एक जो है रेकमेंड किया, तो मैं वो यूज़ कर रहा हूँ, उसका भी सेम इफेक्ट है, तो इसका इतना ज़्यादा मुझे नहीं लगता नीड है। अच्छा, अब कालपोल यूज होने लग जाएगी तो कुछ अर्से बाद कालपोल बंद हो जाएगी, ये भी हो सकता रीजन क्या आ रही है इसकी? है। रीज़न मुझे कुछ खास समझ नहीं आ रही, शायद गवर्नमेंट सेक्टर्स आपके जो हैं वो इतने स्टैब्लिश नहीं है कि वो आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सके। मुजम्मिल, आपको नहीं लगता इसकी बेसिक रीजन ये है कि हमारे यहाँ मेडिसिन की प्रोडक्शन नहीं है अपनी, हम मैन्युफैक्चर नहीं करते अपने मुल्क में, मे बी, इसलिए शॉर्टेज हो जाता है? मुझे लगता है शायद ऐसा ही होगा। ठीक है, पाकिस्तान के हॉस्पिटल्स आपने विजिट किए होंगे, अपने स्टूडेंट्स को देखा होगा जो यहाँ पे डॉक्टर बनते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर्स में डॉक्टर बन के बैठे हुए हैं। ओवरऑल अगर मैं सिस्टम की बात करूँ तो कहाँ देखते हो मेडिकल सिस्टम को पाकिस्तान के? वैसे अगर मेडिकल सिस्टम देखा जाए सो वी आर ऑन द वर्ज ऑफ केओस, यानी कि यहाँ पे ना साफ सफाई है, ठीक है, इन्वायरमेंट भी गंदा है, ठीक है, डॉक्टर्स हैं, आपने पहले स्लिप सुनानी है। एक मिडिल क्लास बंदा अगर कहीं पे चला जाए तो उसके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल आती मेडिकल में है कि आपकी बारी नहीं आती, ठीक है, आपको पर्ची के लिए रोक देते हैं, कहीं पे आपको कहते हैं अपॉइंटमेंट लेके आए, उतनी देर में बंदे का लॉस हो जाता है, उसका ब्लड लॉस होता है, सब कुछ होता है, लेकिन बंदे की जान निकल जाए मगर उसको वो पर्ची की लाइन में जरूर लगना है, ये मैंने खुद सफर किया है यहाँ पे। यस इंडीड, यहाँ पे ऐसा ही है, आपका सिस्टम बहुत करप्ट है, ठीक है, और इसके अलावा इसके अगेंस्ट लोग कर कुछ भी नहीं रहे और एक्शन लेना चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छा मुजम्मिल, ऑन अनदर हैंड साइड इफ वी सी अ सिस्टम ऑफ इंडिया, तो आपके माइंड में आ रहा होगा व्हाई आई एम कंपेयरिंग इट विद इंडिया, जबकि वो इतना बड़ा जो है ना इकोनॉमिक पावर है, लेकिन आप देखो कि हम मेडिसिन इंडिया से इंपोर्ट करते हैं, दूसरी जानिब हम यहाँ पे अपने स्टूडेंट्स को इंडियन ऑथर्स की बुक्स पढ़ाते हैं। इन सारी चीज़ों को देखते हुए आपके अकॉर्डिंग इंडिया का मेडिकल सिस्टम कहाँ है? ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने आज से पहले इस चीज़ पे ना गौर किया था ना मुझे पता था, ये एक मेरे लिए लेसन भी है और आपने मुझे टीच किया कि हाँ यार हमारी मैन्युफैक्चरिंग हो कहाँ से रही है। हमारे मोस्टली मेरे हिसाब से 70% लोगों को ये चीज़ नहीं पता होगी, क्योंकि इंडिया को हम अपने अगेंस्ट समझते हैं और वो है, मुसलमानों का और हिंदुओं का कोई कंपैरिजन नहीं बनता किसी भी एक भी सेक्टर से। और यहाँ पे बात हो रही है अगर मेडिसिन की, जो आपकी सबसे ज़रूरी चीज़ है जिससे आपकी जान बच भी सकती है, जा भी सकती है, अगर आपको सही दे रहे हैं तो आपके लिए वेल एंड गुड है, अगर ख़राब दे रहे हैं ऑब्वियसली एक्सपायर भी देंगे तो उसका इफेक्ट उल्टा होगा। सर आपने कहा कि हमारा और उनका कोई कंपैरिजन नहीं बनता, मुझे लगता है कि शायद सच में कंपैरिजन नहीं बनता, क्योंकि आज वो अपने मुल्क और अपनी कौम के लिए जितना वो मुल्क काम कर रहा है ना, हमारे हुक्मरान और हमारी अवाम शायद नहीं करती। हम कोई मर रहा होगा सामने अपना फायदा देखे बगैर उसको नहीं बचाएंगे, जबकि उनका एक हुक्मरान भी पूरी अवाम का सोच के चल रहा है। उन्होंने मेडिसिन की प्रोडक्शन अपनी कर ली, IT हब अपना बना लिया, ट्रांसपोर्ट अच्छी कर ली, हर सेक्टर में काम कर लिया। हमने अपनी अवाम को फैसिलिटेट नहीं किया। आप देखें, एक सड़कें बना के हम 10 जगह जो है एहतजाज कर रहे होते हैं कि हमने सड़कें बना, एक तो ऐसे लोगों का बंदा क्या करे, 10 जगह हम ये कह रहे होते हैं हमने सड़कें बना ली। मुझे बताएं उसके अलावा क्या? आज आप अस्पतालों में चले जाए, जिना चले जाए, गंगाराम चले जाए, क्या हो रहा है? जिना में तो ऑनेस्टली वहाँ पे तो एनिमल सिस्टम है, वहाँ पे मतलब आपको एक वेंटिलेटर पे 2-2 लोग भी मिलेंगे, ठीक है, और साफ़ सफाई का तो बिल्कुल वहाँ पे 0% आई गेस है। तो मैं तो जिना कभी भी किसी बंदे को मैं कहता हूँ कि अगर मर भी रहा उसे आप घर में अल्लाह से दुआ मांग लो, वहाँ से उम्मीद बेहतर है। अगर आप जिना से उम्मीद लगाओगे तो आपका बंदा कभी नहीं बचेगा। तो मुझे बताएं कि अगर इसी तरह ये सेक्टर चलता रहा, जो कि बड़ा मेजर कंपोनेंट है हमारी डेवलपमेंट के अंदर, तो पाकिस्तान को कहाँ स्टैंड करता देख? आई थिंक हम लोग पहले से ही अगर आप कंपेयर करें फॉरेन कंट्री से तो हम सबसे ही पीछे हैं, 300 साल पीछे हम। इंडीड ऐसा ही है। और उसके अलावा आपको करप्शन के अंदर आप यहाँ पे देखें कि फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर वहाँ पे नवाज शरीफ का जिक्र हो रहा है उनकी बुक्स के अंदर, और अच्छे अल्फाजों में नहीं हो रहा, दे आर जस्ट एक्यूजिंग के वो एक ऐसा करप्ट बंदा है, बच्चों आपने उसके जैसा नहीं बनना। तो ये हमारे मुल्क के लिए बहुत एम्बेरसमेंट है, ठीक है, हमारी स्टेट के लिए ये बहुत ज़्यादा बदनामी का बायस है और इसके खिलाफ अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया।
ना इन लोगों के खिलाफ किसी ने अभी तक कोई आवाज़ उठाई है। आप यहाँ पे देखें, अगर कोई किसी का अपने घर में कोई चीज़ खराबी हो रही है, ठीक है, वो उस पर एहतजाज कर सकते हैं, लेकिन अगर मुल्क के लिए करना पड़े, लोग कहते हैं टाइम वेस्ट है। लेकिन ये चीज़ अगर आप सोचेंगे नहीं तो आप कभी भी इसकी तरफ आ ही नहीं सकते। Okay, still now it's been like 75 years since Pakistan was made, separated. It's going good though, because our doctor is really good. You know what I Or mean? still we all don't. over all over the world. Or still we don't have any manufacturing and production of medical in Pakistan. That's not good. Because I had some family came over here, and one person was really sick and he died because of that system. Because they have that much resources, they can heal him up. He never got healed up, and he died. Okay, Gohar, on another hand side, if we compare it with system of India, Indian doctors, Indian medical sector, medical system, so according to you, India is where better than Pakistan. I can tell you that. India is better than Pakistan? Yep. How? Because they got good machinery, resources, and all that stuff. We don't have good machinery right here. Like in the ambulance, they should have a whole stretcher, whole system in there. In USA, they can save their life on the road. But right here, you got to go to the hospital. Then they're gonna do that stuff. You know what I mean? So that's why I really don't like it. Gohar, do you know that 80% of medical books here in Pakistan are of Indian authors? Yeah, you're right. I know about On that. another hand side, we import medicines from India. We don't have our own manufacturing and production. Are you a doctor? No, I'm not a doctor, but I have studied about it. Oh, I really don't know about it. A friend of mine, he's a doctor. He used to be with me. Nah, he's not right now. He's not here right now. Okay, So he just could've given a summarize. good answer. Just summarize it in few lines that according to you, how is India's medical system or I've medicine? never been in India, but I know their system. They got good machinery. They can. It depends on Allah, you know. I mean, if He wanna save you, He's gonna save you on the road. He's gonna save you in the hospital. So it really depends on Allah. I can't say nothing about it. You know? Exactly. Thank you so much. Go. पाकिस्तान का सेक्टर अगर ऐसे ही रहा, हेल्थ एक बहुत मेजर कंपोनेंट है जो किसी भी कंट्री को डेवलपिंग से डेवलपमेंट की तरफ लेके जाता है। अगर हेल्थ पे काम ना हुआ और ये ऐसी चीज़ें रही, सारी ज़िंदगी हमारी अपनी प्रोडक्शन ना हुई और हम इंडिया से या और दूसरे ममालिक से इम्पोर्ट करते रहे, तो आने वाले टाइम में कहाँ स्टैंड करेंगे? आने वाले टाइम में अगर आप करंट सिचुएशन को देखें, जो इस वक्त हालात हमारे जा रहे हैं, कोई बेहतर नहीं है। और आने वाले वक्त के अंदर जो देखें, हमारा है वो दुश्मन मुल्क और किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है। वी कांट ट्रस्ट देम। लेकिन बात सारी ये है कि अगर तो इस तरह कुछ चलता रहा तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के अंदर कोई लायबल डॉक्टर होगा कि सर आपने कहा वी कांट ट्रस्ट देम, ऐसे तो वी कांट ट्रस्ट देम, लेकिन मेडिसिन जो कि बंदे की सर से पांव तक सेहत तंदुरुस्ती से जिसका ताल्लुक है वो हम वहाँ से मंगवा लेते हैं। वो मैं वही तो बता रहा हूँ कि अगर हम जो वहाँ से मंगवाते भी हैं, लेकिन मैं आपको कह रहा इन फ्यूचर हम उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते। ऑब्वियसली सी बात है कि वो अब कहाँ तक सपोर्ट करेंगे और ये हमें वो सपोर्ट नहीं करते, उनका भी कोई फ़ायदा या इसके पीछे तो इस बात है। लेकिन अगर पाकिस्तान के ये हालात है, जब तक पाकिस्तान के डॉक्टर्स नहीं ठीक होंगे, ऑब्वियसली मेडिकल डिपार्टमेंट जब तक पाकिस्तान का नहीं ठीक होगा, देन वी तब तक हम रेज नहीं कर सकते हैं। और वैसे भी उनका मफाद ना भी हो तो सर जब तक किसी भी मुल्क की अपनी प्रोडक्शन नहीं होती तब तक वो स्टैंड आउट नहीं कर सकता। बल्कि इवन अभी आपको पता होगा कि पाकिस्तान में पैराडोल की शॉर्टेज हो गई है, जो कि सबसे छोटी मेडिसिन और इतने बरसों से बहुत कॉमनली यूज होती है। आप ये देखें कि खाली पैराडोल की शॉर्टेज नहीं हुई, सर एक स्टेप थोड़ा सा एक स्टेप आप ये देखें कि खाली पैराडोल की शॉर्टेज नहीं हुई है। अगर हम बात करें कोविड में, तो कोविड के अंदर एक डोनाल्ड ट्रंप ने जो मेडिसिन अनाउंस की थी, आई डोंट नो द नेम, बट वो भी मार्केट से विद इन 5 to 6 मिनट शॉर्ट कर दी गई थी। ये सारे बिजनेसेस हैं और आपको पता है कि क्या उसका नाम है कि पाकिस्तान के अंदर जिस चीज़ की शॉर्टेज हो जाए उस चीज़ की हाइप ऐसी बढ़ जाती है, उस चीज़ की प्राइसेस कहाँ पे ले जाते हैं, फिर उसके बाद ये ब्लैक में सेल करते हैं। ये सारे बिजनेसेस हैं। हम इनको ये नहीं कह सकते कि क्या उसका नाम है ये अपने मेडिकल डिपार्टमेंट के लिए कुछ कर रहे हैं, दे आर डूइंग नथिंग, लेकिन ये सिर्फ अपने फायदे मफाद के लिए कर रहे हैं और इससे हमें कोई फायदा नहीं है। जो सीधी सी बात, मेडिकल सेक्टर बनाने का, मेडिसिन बनाने का मेजर पर्पस ही लोगों की फलाह, लोगों की तंदुरुस्ती, उनके फ्यूचर से है। मुझे बताएं, वहाँ भी जब हम कारोबार को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे और इंसानों की सेहत को नहीं, तो फिर डॉक्टर बनने का क्या पर्पस है? कैसी डिग्री दे रहे हैं हम अपने स्टूडेंट्स को? ये बिल्कुल इस तरह की डिग्री दे रहे हैं कि जिस तरह की डिग्री करवाते हैं। अब तो वैसे ही जो सीधी सी बात है कि अगर हम बात करेंगे एक मेडिकल की, तो प्राइवेट मेडिकल अफोर्डेबल नहीं है एक मिडिल क्लास किसी भी नॉर्मल बंदे की। किसी भी नॉर्मल बंदे के लिए नहीं है, जो कि मतलब कि जो जॉब करते हैं।
हाँ, अगर ये बात है कि इसीलिए तो मोस्टली बच्चे देखेंगे जो कि चाइना चले जाते हैं या बाहर के अब्रॉड स्टडीज़ करने चले जाते हैं, उनको बेनिफिट्स भी होते हैं और उनको वो कोऑपरेट करते हैं, उनके साथ उनको सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियली भी, ईच एंड एवरीथिंग। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, और अगर यहाँ पे ये हालात चलते रहे, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के अंदर आगे कुछ ज़्यादा खास हमें डॉक्टर्स नज़र आ रहे हैं जो पहले ही से बैठे हुए हैं, वही मेन लीडर जो है हमारे, जो रोल कर रहे हैं। आगे आप देखें डॉक्टर हॉस्पिटल के जो हालात हैं सारे प्राइवेट सेक्टर्स के तो बिल्कुल नहीं है, और गवर्नमेंट सेक्टर्स के तो उससे भी बुरे हैं। प्राइवेट सेक्टर्स में चलो ये हो जाता है कि आपको कुछ चीज़ें नज़र आ जाती हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में तो आपको कुछ सुनते भी नहीं है। बाकी सारी जो कंक्लूजन एट द एंड पॉइंट में ये बात करूँगा कि बात सर ये है कि अगर तो पाकिस्तान के अंदर ये हालात चलते रहे तो आपका जो मेडिकल डिपार्टमेंट है, मेडिकल सेक्टर है, वो तो आपको कहीं नज़र नहीं आ रहा है विद इन 5 to 10 ईयर्स नेक्स्ट। और उसके बाद क्या उसका नाम है, जो हमारी जो पॉपुलेशन है, जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, जीडीपी रेशो जो है वो बहुत इफेक्ट हो रही है इससे। अब आप देखें जो ये फ्लड रिलीफ जो थे सारे सैलाब वगैरह जो आया है, आप देखें इनको मेडिकल की मेडिकेशन की ज़रूरत थी, ठीक है। तो इसके बाद इनको, अब मेरा नहीं ख्याल कि 2-3 बंदे आके कैमरा के ऊपर बोलते हैं कि उनको सपोर्ट करते थे या सपोर्टिंग देम, मुझे नहीं ख्याल कि एक बंदा आया उसने वीडियो बनाई उसने सपोर्ट कर दिया उसको, इस तरह नहीं चलता। अब देखें कि अगर हम इस मुल्क में रहते हुए अपने लाहौर शहर की आप बात कर लें, अगर हम अभी भी किसी हॉस्पिटल में चले जाएं तो हमें, मुझे नहीं ख्याल कि आपको वो उस तरह का प्रोटोकॉल्स या उस तरह का डील करेंगे वो, तो हाउ वी कैन एक्सपेक्ट दैट कि वो अगर कोई दूसरे शहर से आए होंगे और वो लोग कि जिनको कुछ पता भी नहीं है, तो उनको जब कुछ पता ही नहीं है, इनको कोई भी मेडिसिन देकर कुछ भी कर सकते हैं। और मोस्टली केसेस में इस तरह होता है, जो बात है कि इनके ऊपर टेस्टिंग की जाती है बेचारे इस तरह के लोगों के ऊपर कि मेडिसिन टेस्ट कर रहे हैं, आपने इनको ये प्रोवाइड कर दी है। और मेरा नहीं ख्याल कि आपका मेडिकल डिपार्टमेंट आगे फर्दर मूव ऑन करेगा, क्योंकि मोस्टली जो रेशो अब निकलती हैं बच्चों की वो यही है कि वो बाहर जाके ब्रॉड स्टडीज। और इसका कहीं ना कहीं ताल्लुक हमारे इलिटरेट होने से भी है। और दूसरी जानिब अगर मेडिकल सेक्टर की बात करूं तो यहाँ पे मेडिकल सेक्टर महज पैसा कमाई का जरिया है, नथिंग अदर देन दैट। एग्री करता हूँ? एग्जैक्ट, आई एग्री दैट। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, होपफुली हमारे व्यूवर्स को भी आपकी राय पसंद आई होगी। चलते हैं बाकी लोग निशाने पर देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। ओके व्यूअर्स, एज यू गाइस हैव सीन कि हमने लिए पाकिस्तानी अवाम के जवाबात और देखे उनके रिएक्शंस कि वो पाकिस्तान के मेडिकल सिस्टम को कहां स्टैंड करता देखते हैं, और दूसरी जानिब इंडिया के मेडिकल सिस्टम पे कितना पाकिस्तान रिलाई कर रहा है और उसके पीछे क्या रीजंस है। इनके साथ साथ आज की वीडियो से मुझे दी इजाजत। अगर जानी चाहिए मेरी राय तो मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान का मेडिकल सिस्टम इतना पीछे इस वजह से है क्योंकि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन में किसी भी तरह से आगे नहीं आ सके। इतने सालों में 75 ईयर्स में भी हम प्रोडक्शन को इम्प्रूव नहीं कर सके। आज एक पैराडोल तक की प्रोडक्शन हम अपने मुल्क में नहीं कर सकते। उसके लिए बैकग्राउंड में हमारे पास इकोनॉमी होना भी ज़रूरी है और हमारे पास ऐसे हुक्मरान और अवाम होना भी ज़रूरी है जो मिलजुल के सेक्टर पे काम कर सकें। एजुकेशन, हेल्थ और लॉ की अगर बात करूं तो ये तीनों वीक कंपोनेंट्स है पाकिस्तान के, और किसी भी कंट्री को डेवलपिंग से डेवलपमेंट की तरफ लेके जाने के लिए भी ये तीन ही ज़रूरी हैं। इसी वजह से पाकिस्तान सब चीज़ों में नीचे जा रहा है। इसके साथ साथ आज की वीडियो से मुझे दी इजाज़त। फर्दर वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।